आइए हम थोड़ी देर प्रभु के गीतों को गाएंगे, प्रभु के सम्मुख आएंगे, थोड़ी देर प्रार्थना करके प्रभु के सम्मुख जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु को बड़ा कार्य करे। ऐसे हम दुआ करते हैं, खुदावन के सम्मुख जाएंगे, थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस दिन को पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर थोड़ी देर प्रभु और आपके गीतों को गाते हैं प्रभु, और आपके वचन से देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और हमें तू सामर्थ्य बढ़ दे, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कई लोग पिता परमेश्वर और अंधेरों में भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर पिता परमेश्वर और तू कार्य करे, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवनों को तू बदल दे, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। और इस के समय प्रभु वो आपके सम्मुख आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। थोड़ी देर प्रभु वो आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, तुझे वो प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में वो इस दिन को दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू ओ पिता परमेश्वर, तू बेसहारों को सहारा है प्रभु पिता परमेश्वर। और तू पिता परमेश्वर तेरे नाम में संगाई है प्रभु, और तेरे नाम में छुटकारा है, इसलिए प्रभु हम तेरे सम्मुख आ जाते हैं। आपके वचन में लिखा है प्रभु, और जिन्होंने मेरी ओर देखा उनका मुँह काला नहीं, लेकिन प्रभु और उनको तूने एक ज्योति दी है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हमारे गीतों के जरिए प्रभु पिता परमेश्वर जो भी देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में प्रभु तू कार्य करे, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। तो और हमारे साथ है, तो हमारे मध्य में है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर दुनिया में रहते हुए पिता परमेश्वर हमें और कई तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर और तुम्हें इसमें स्थिर रहने के लिए प्रभु और सहायता और मदद करना प्रभु, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। सहाय से दुनिया की और बातों में प्रभु मैं मूर्ख की ना जाऊं, लेकिन स्तुति हो प्रभु और तेरे वचनों में मैं सर्वश्रेष्ठ माना जो, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर थोड़ी देर में पिता परमेश्वर वो आपको नाम को ऊंचा करना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। तो हमारे मध्य में है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। सारा आदर को और इज्जत प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। छोटी सी प्रार्थना को जिंदे में खुदा यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम हिंदी और वागड़ी गीतों को गाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में वो बड़ा बदलाव आए, प्रभु हमारे जीवन में ऐसे कार्य करने के लिए ओ पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। आइए हम वो एक हम वागड़ी गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। गीत इस प्रकार है, बारी आवेला समय बारी आवेला। समय
गीतकार कुछ इस प्रकार से कहता है कि आने वाला समय भारी है, आने वाला समय कठिन है, आने वाले समय के लिए हम सबको तैयारी करना है। हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। तू महान है, तू अद्भुत ओ काम करने वाला है हमारे जीवन के अंदर। ओ पिछले दिनों के अंदर प्रभु जी तूने अद्भुत रीति से परमेश्वर हम सबको संभाल के रखा, चलाया, हमें हमारे घरों में परमेश्वर खुशहाली दिया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस समय परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर घर से जुड़े हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ हालेलुया तेरी उपस्थिति उनके सबों के घरों में होने पाए। हालेलुया। ओ आज सुबह परमेश्वर पिता ओ हम आपको धन्यवाद करते हैं तमाम चीज़ों के लिए, अभी तक के परमेश्वर पिता आपके साथ के लिए परमेश्वर पिता ओ हालेलुया। आज आपको ओ पूर्ण रूप से परमेश्वर सारी स्तुति, सारी महिमा, हर जुबान प्रभु जी आपको धन्यवाद कर सके परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक हमनामो रमना मना मना खमसे, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। और जोर से गाइए हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराई से तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ओ घुटने में टेकू
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है प्यार है प्यार है से प्यार प्यार है से प्यार प्यार है यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 We sing hallelujah. हाले हालेलुया 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 आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को पर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार और गाइए। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु एक बार फिर से परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। आपके गीतों को गाने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमें परमेश्वर अभय की परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके गीतों को गाने के लिए परमेश्वर। आपने हमें मदद की प्रभु, इन गीतों के द्वारा परमेश्वर हम तुझमें आशीष पाने वाले बनते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। ईश्वर तू महान है परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर आपका हाथ में देते परमेश्वर। आपके वचन को हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ जमीदास परमेश्वर आपके वचन से बोल रहे हैं परमेश्वर, उनके मुख से होकर, उनके दिल से होकर परमेश्वर। हालेलुया। आप बातें ये सिम प्रार्थना करते प्रभु, आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाए। सिम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हम तेरे हाथ में हो जाते प्रभु। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु इस प्रार्थना को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हालेलुया। हमारी छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आया हुआ सबको यीशु का नाम से हम प्रेम सलाम करते हैं विशेष रूप से। ऐसे का अवसर दिया प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही प्रभु का दास तो परिवार मुझे एक संदेश का अवसर दिया, उनको भी याद करकर धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, आपका पास सर्वास्वान उनके पत्नी
मुझे बाइबल कॉलेज में जो 2 साल शिक्षा दिया हुआ मेरे शिक्षक लोग, मैं उसका छात्र 2020 में 1-2 बार आपका कॉलेज में आकर मैंने सेवकाई किया हुआ है। आप लोगों को कितने लोगों को याद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 20 साल पहले की बात। लेकिन परमेश्वर का दास ने मुझे कहा एक छोटा सा संदेश हमारे चर्च के लिए भी दे तो बोला, मैंने आलम स्वीकार किया। जब भी उस समय प्रभु ने उस क्षण में मुझे दिया, और 2 शब्दों को मैं आपके समूह रखना चाहता हूँ। वो तो निमंत्रण, दूसरा एक उसका जगह, नहीं तो उसका स्थान दे दो। ये दोनों में से आपको बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक थोड़ा समय बैठिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करने के लिए प्रभु का सहायता मदद करें। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय का पहले 2 पद में पहले पढ़कर आपको सुनाता हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता वे वहाँ थे। यीशु और उनका चेलों भी उस विवाह में निमंत्रित थे। इधर हम सुन रहे हैं पहले शब्द ये, यीशु को भी उनका चेलों को भी उस विवाह में निमंत्रित किया गया था। परमेश्वर का लोगों में आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूँ, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा सेवकाई में, हमारे काम में, अपना खेतीबाड़ी में, सब जगहों में प्रभु का निमंत्रण करना वो तो बड़ी काम अच्छी होगा। क्योंकि आगे पढ़कर जाएगा तो पता चलते हैं। तीसरे पद में ऐसे लिखकर रखा है, आज जब दाखरस घट गया। ये दाखरस है यहूदी लोगों का, हमें एक रिवाज था दाख मधु देना, दाखरस उसका आनंद का, खुशी का समय में, यहाँ का समय में सब प्रथम स्थान एक दाख मधु को देते, जो हम बाइबल में से पढ़ते। वही चीज़ घट गया, नहीं तो खत्म हो गया। ये चीज़ खत्म हो गया करके उसका माँ को पता चलने से माँ आकर बोलते है, बेटा उसका दाख मधु खत्म हो गया। जब यीशु ने उससे एक सवाल करता है, ये महिला तुम्हारा और मेरा क्या है? उसका माता ने प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा बोला, उससे कहा, ये महिला मुझे और तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर ने कई जगहों में ऐसे लिखा लगा है, मेरा समय नहीं आया। एक काम परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए करने का है, तो प्रभु एक समय नियुक्त करके रखा है आपकी अवस्था को ध्यान करने के लिए, आपके घर की बनावट के लिए, आपकी संतान की भविष्य के लिए, नहीं तो एक अच्छा नौकरी के लिए। परमेश्वर ने पहले से एक समय आपके लिए नियुक्त कर रखा है, वो याद रखना। इसके लिए प्रभु का समय में ही कार्य प्रकट होगा, उससे पहले कभी नहीं होगा। हम तो कितना जल्दीबाजी करें, आगे कितना दौड़ है, भाग है, कुछ ना होने वाला है। क्योंकि प्रभु हमारा मालिक है, प्रभु हमारे सृजनहार है, हमें चलाने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला है। परमेश्वर जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, वो भी याद रखना। जब भी उसने क्या कर दिया, ऐसे बोला माँ को, बोला माँ से ये सवाल ऐसे कर रहे, क्योंकि उसको भी साथ ही में निमंत्रण किया, आया था करके लिखा है, था करके लिखा है, लेकिन निमंत्रण बोला नहीं। तो भी हमारा बुद्धि से निमंत्रण उसको भी दिया था, यीशु को भी दिया था, लेकिन यीशु का स्पष्ट से बता रहे उसको निमंत्रण करने से आने वाले हमारे प्रभु यीशु। किसी का जीवन में ऐसे नहीं आने वाला है, आप निमंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, यीशु को उद्धार करता करके स्वीकार करना। यीशु को उद्धार करता करने वाला को स्वीकार करने वाला प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। उसकी वजह से क्या होता है करके हम नीचे थोड़े शब्द में सुनना चाहता है। उसके 5 वचन में ऐसे ले, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। परमेश्वर के लोग, हमारा सबसे पहली बात है ये, प्रभु को निमंत्रण कर हमारे घर पे आया तो जो कुछ जो कहते हैं वही करने के लिए शुरू। अपने इच्छा से, हमारा मनमानी से, हमारा मर्जी से नहीं, प्रभु का इच्छा का अनुसार करना है। तो प्रभु का कहने का, परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। प्रभु का मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द सामर्थ्य शक्तिशाली। आमीन। इसके लिए बोलते हैं, उसका माँ को ही मालूम है यीशु को ने क्या क्या कर सकता है, क्योंकि उसका जन्म का पहले उसका स्वर्गदूत ने उनसे कहा हुआ, उसका मन में है। तो उसका माँ ने क्या करता है, सेवकों से बोला, उसने जो भी कहे वो करने, तुम्हारे बुद्धि से नहीं, तुम्हारा दिमाग से नहीं, घर वाले के इच्छा से अनुसार नहीं,
तुम उसने जो कहा है वो करना। प्रभु का लोगों, आज का दिन में कहता हूँ, आप लोगों का जीवन में प्रभु जो कहता है, आपका जीवन में है, प्रभु निमंत्रण किया हुआ है, आपका घर पे है क्या, आपका खेतीबाड़ी में है क्या, आपका व्यक्तिगत जीवन में है क्या, तो जो उसने कहा था वही करना। तो यीशु ने क्या कर दिया, उन लोगों ने हमें उसका बाद में उनसे कहा, यहाँ यहूदियों को शुद्ध करने वाले रीति के अनुसार पत्थर की 6 मटके घर धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। पत्थर की मटका बाहर पड़ा हुआ दिखाई देता। ये यहूदियों के रिवाज के अनुसार उसका बाहर जाकर आएगा तो हाथ पैर धोने के लिए रखा हुआ पानी। ये पत्थर बाहर, ये मटका बाहर पड़ा है, घर के अंदर नहीं। प्रभु के लोगों, मैं बहुत ऐसी बात उसमें से बोलना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसके समय के कमी कारण बताते हैं। ये मटका तो घर के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया मालूम है, उनसे कहा उसके अंदर पानी भरो। आमीन। मटकों से पानी भर दो। 7वें पद में उसके घर पर तांबा का, पित्तल का, जर्मन का, स्टील का बर्तन ले सकता है, लेकिन उसमें कोई लिया नहीं, बाहर डाला हुआ नहीं तो सब लोगों ने टुकरा दिया। ऐसे याद रखना, मैं कुछ काम के लिए नहीं है, खाली हाथ पैर धोने के लिए उपयोग करने वाले एक बर्तन। तो कुछ लोग ऐसे है, घर की अरे बाहर सब लोग से तिरस्कार किया हुआ, टुकरा दिया हुआ, इनकार किया हुआ, ना काम है बोलकर छोड़ने वाला कुछ लोग है। परमेश्वर का नजर उनकी ऊपर रहता है, घर के अंदर रहने वाले का नहीं है। घर से कौन बाहर किया गया उनके ऊपर रहता है। प्रभु ने बोलते हैं उसमें क्या कर दे, पानी भर दो, क्योंकि तुम्हारा अंदर जो भी टुकरा गया नहीं तो त्यागा गया, उनके अंदर परमेश्वर ने पानी भरने के लिए बोलने का कारण, तुम्हारा द्वारा जो भी तुम्हें बाहर रख दिया उनको एक आशीष के कारण तुम खुद बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु ऐसे लोगों से काम किया, ऐसे लोगों से अद्भुत कार्य किया है। वचन का शुरुआत से लेकर अंत तक आप लोग देखिए। हमें ज्ञानियों को लिखित करने के लिए मूर्खों को चुना हुआ परमेश्वर है, जो भी टुकड़ा दिया उसको ले लिया वो परमेश्वर। उन लोगों ने क्या कर दिया, परमेश्वर को बातों को मानकर ईश्वर मटके में पानी भरना शुरू कर दिया। पानी भरने से पहले सेवकों को मांगते तो प्रभु यीशु से बोल सकता था, ये शादी का विवाह का कर रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग इधर मेहनत कर रहे हैं, कई कामों को कर रहे हैं, दूसरे को बोलो, लेकिन उन लोगों ने नहीं बोला। उन लोगों ने परमेश्वर की बातों को मान कर उन लोगों ने पानी भरने लगा तो भी अर्धा भाग भरकर नहीं छोड़ा, नहीं तो 2 बाल्टी लेके आकर भरकर छोड़ कर गया नहीं, मुहामुह भर दिया। कभी तक मुहामुह, ये मुहामुह भरा बोला तो उसका विश्वास को दिखाई देते, जो भी बोला वो पूरी करते हुए दिखते। हम भी परमेश्वर का बातों को पूरी करने वाले बनकर रह जाना, मुहामुह भरना चाहिए, तो विश्वास का परिपूर्णता को दिखाता। उसके बाद में प्रभु ने ऐसे कहते हैं, हमें उसके 8वें पद में ऐसे लिखा गया है, तब उसने कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। मरने के बाद ये कुछ नहीं बोला प्रभु ने, खाली पानी भरने के लिए बोला। पानी को अभी लेके जाकर भोज का प्रधानी को देने के लिए बोल रहे। जरूरत क्या है, दाखिल। लेकिन परमेश्वर का लोगों, ये पानी उसके पास लेके जाने के बाद उसने क्या कर दिया, उसने हमें निकाल कर उसको पास ले जाओ, और वे ले गया। ये भी बातों को मानने तैयार हो गए। कम पड़ा हुआ दाग मधु, भरा हुआ क्या, कुंड का पानी भरकर उनका बाद में बोलते हैं, लेके जाकर भोजन का प्रधान को दे। 9वें पद में इसलिए उसने प्रधान ने उसने क्या कर दिया, पानी को चखा जो दागरस बन गए थे। कैसे पानी दाग मधु बन गया, दागरस कैसे बन गया? मेरे हिसाब से मैं बोलता है प्रभु का, मेरे का हिसाब से नहीं, प्रभु का वचन के हिसाब से बताते हैं। पानी परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर पानी में भरा हुआ सेवक लोग भी प्रभु का सृष्टि है। यह सृष्टि करता यीशु सृष्टि का सामने खड़ा रहकर उसका उपस्थिति अनुभव करने से, नहीं तो उसका नजर उसमें डालने से
उनका अवस्था, उनका स्वभाव, उसका रीति, उसका रिवाज, नहीं तो उसका रुचि बदल गए। उधर प्रभु ने कहा नहीं दाग में सो जाओ करके नहीं बोला। उत्पत्ति को पुस्तक बोलते हो जाओ बोले तो सब हो गया, लेकिन इधर ऐसे नहीं। परमेश्वर की नजर, परमेश्वर का उपस्थिति आपका स्वभाव को बदल सकता है, आपके घर की अवस्था को विध्यान कर सकता है, आपका कामी गट्टियों को विध्यान कर सकता है। एक दागमधु बनाने का कारण क्या है? ये घर अभी बेतनाम होने वाला है, मतलब एक वस्तु कम होएगा तो शादी में, वो भी प्रधान वस्तु है दागरस। ये कम होने से घर पे झगड़ा भी हो सकता है। हमारे गांव में जो मैंने मेरा छोटा उम्र में शादी के लिए जाएगा, उधर किसी वस्तु का कमी होएगा तो आपस में लड़ाई होता था, तो लड़ाई हो सकते है। दूसरा, इनका जीवन पर बदनाम का कारण हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, आपका घर पर बदनाम होने के लिए प्रभु नहीं देगा। आपका घर में प्रभु को निमंत्रण कर। आज तक नहीं है तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने काम की जगहों में, अपने खेती बाड़ी में प्रभु का निमंत्रण करेगा तो आपका खेती बाड़ी कभी हालेलुया नाश नहीं होगा, कीड़ा नहीं चढ़ेगा, टिड्डियां नहीं खाएगा। प्रभु ने उससे कावल रख दूंगा। आमीन। उसका बाद में प्रभु का लोगों, ये आपका बेतनाम होने वाला, बेतनाम बोले तो जिंदगी भर वो बेतनाम, उसको हटाने के लिए प्रभु सामर्थ्य तुम्हारे घर पर रहना चाहिए, आपका व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। प्रभु का लोगों, उसके घर की बदनामी को प्रभु ने हटा दी। नहीं तो एक झगड़ा, नहीं तो एक लपड़ा, आमीन, आपस में वायर आने वाला, उसको प्रभु ने हटा दिया। मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में प्रभु का निमंत्रण करें। आमीन। प्रभु के लोगों, आराधना में आकर बैठने से कुछ काम नहीं होते। आप लोग आराधना में आकर बैठने से परमेश्वर का वचन, दास का वचन का द्वारा इस वचन को हृदय का अंतर ग्रहण करें, तो ही वचन तुम्हारे जीवन में क्रिया करेगा, कार्य करेगा। तो हम आकर बैठकर सुनकर चला जा रहे, मुंडी हिला था, बराबर अच्छा था, लेकिन अच्छा था बोलने वालों को मैं पूछता हूं, आज का संदेश अच्छा था बोलने वाले से ही सवाल, तो अच्छा है तो तुम क्यों नहीं अच्छा हुआ? वो सुनकर अच्छा संदेश है, अच्छा आराधना बोलने वाले बहुत ऐसे लोगों को मैंने सुन रहा है। मैं भी 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत ऐसे लोगों को मसीह में लाया, उन लोगों ने संदेश में बोलता अच्छा है, लेकिन अभी तक बदला नहीं, सुधरा नहीं। परमेश्वर का वचन सब अच्छा है, संदेश सब अच्छा है, अपने हृदय का अनुसार ही वचन को हाथों में लेकर आप लोग करते हैं। आपका हृदय में कैसे ग्रहण करता है? अच्छी तरह से विश्वास से करता है, तो ही आपका जीवन में विश्वास में परिणाम हो जाएंगे। कोरिन्थियों का पत्र में लिखकर रखा है, जो भी वचन आप लोगों ने सुना वो आप लोग क्या कर दिया, विश्वास में वो परिणाम नहीं होते तो कोई उपकार नहीं है उससे। विश्वास में बदलना चाहिए वचन। इसके लिए बोलते वचन दोधारी तलवार है। वचन जीवित और प्रबल है, आपको बलवंत कर सकता है। आप तो निर्बल रहेगा, बलवंत करने वाला। अब निराशित होगा, निराशा को बदलने वाला। आप दुख में रहेगा, दुख को दूर करने वाला प्रभु का वचन। ये वचन को विश्वास करो। प्रभु यीशु ही वचन है। यूहन्ना पहले ऐसे लिखा है, पहले अध्याय का 1, आदि वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन परमेश्वर ही था। उसका मतलब वचन परमेश्वर ही। ये पास्टरों का मुंह से निकलते उसने लिखा हुआ, उसका श्वास से लिखा हुआ, पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। लेकिन ये तो आपका जीवन में आना है, तो आप लोग स्वीकार करना, ग्रहण करना, और ये तो क्या करना है, आमंत्रण करना है, निमंत्रित करना है यीशु मसीह को। परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय का 2 पद से 21 और 32 लिखा है। उसका पहले मैं बताता हूँ, 21 और 32 से पहले उसकी 11 में लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथैनिया में लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। ये बीमार रहने वाले व्यक्ति को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने निमंत्रण किया, बुलवाया, भेजा, इसे लिखा है, बुलवा भेजा।
लेकिन प्रभु ने 2 दिन नहीं आया, 2 दिन उधर ही बैठा, 4 दिन का बाद आया, चौथे दिन आया, चौथे दिन। तो उसका बेटी बहन मार्था ने जाना, प्रभु आया करके जानकर उसका सामने जाकर इससे बोलते हैं, ये प्रभु तू इधर रहेगा तो मेरा भाई नहीं मरता था। देखो उसने बोलते क्या, तू अगर इधर रहता होएगा तो मेरा भाई नहीं मरता था। दूसरा 32 में लिख कर रखा है, मरियम जाकर, मार्था जाके बोला गुरु आ गया, गुरु के पास जाकर दौड़ कर उसके चरणों में जाकर गिर पड़ा, दंडवत किया, ऐसे लिखा। मरियम का स्वभाव हम कई जगहों में देखते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठने वाली, वो भी गिर पड़कर उससे क्या कहता है, प्रभु ये गुरु आप इधर रहेगा तो मेरा भाई नहीं मरता था। देखना फिर भी वही भी बोलते हैं, परमेश्वर के लोग मृत्यु को हटाने वाले हैं। प्रभु उसको निमंत्रण करो घर पर, कोई बात हो तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगा, हालेलुया, तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा करके लिखा है। शैतान का षड्यंत्र कोई तुम्हारे घर के अंदर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल सदाई तुम्हारे घर के अंदर। इसलिए यदि हमें प्रभु के निमंत्रण करें, इसलिए वो घर पर बेतलेहम को प्रभु ने दूसरे में बताना चाहा था, आपको बोला था, आपके घर के अंदर नहीं तो अपने जीवन में प्रभु को एक स्थान देना। स्थान, ऐसे स्थान बोले तो प्रथम स्थान, मतलब आपका अगुआ वो होना चाहिए, जो भी वो कहे वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। घर आपका है लेकिन रहने वाला भी आप ही है। इसी घर के अंदर प्रभु को एक स्थान देना, एक जगह दे देना, वो भी प्रथम स्थान। अपने घर पर रहने वाले पिताजी, घर की मालिक, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार घर चलेगा तो घर अच्छा रहेगा। लेकिन कई घरों में पिताजी का बातों को नहीं मानते, नहीं तो पति का बातों में नहीं मानते, अपने अपने मर्जी से चलने वाले युवा लोग हैं आजकल। हमें कई पत्नियां भी ऐसे ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, लूका सुसमाचार 5वें अध्याय का 1 से लेकर का पदों में बता, उधर ऐसा लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर फिर गिर पड़ती थी और वह नसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे में 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक बार जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि कितने किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। इधर हम पढ़ते हैं, झील के किनारे पे 2 मछुआरे का नावों को पढ़ाई देखा प्रभु यीशु ने। बड़ा भीड़ परमेश्वर के हमेशा साथ में रहता था। वो कई प्रकार के लोग हैं, वो ये शब्द में बोलकर मैं जल्दी आ रहे, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को देखने के लिए आने वाला, कुछ चंगाई पाने के लिए आने वाला, कुछ उसका गलतों को पकड़ने के लिए आने वाला, कुछ लोग रोटी खाने के लिए आने वाला, कुछ लोग फालतू में आकर भी टक्करने के लिए आने वाला, एक झुंड। ऐसे भी है लोग, कहानी कुछ काम के लिए नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, कहानी आकर खड़ा रहना। ऐसे एक बड़ा झुंड को बीच में प्रभु का नजर किधर गया, झील में गया। झील में गए तो व्यक्ति ने क्या करता है, पानी का अंदर उतर कर खड़ा रहकर अपने जाल को साफ सुथराई कर रहा है, साफ कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, ये नाव शिमोन का है। यीशु मसीह का दृष्टि शिमोन का ऊपर है, क्योंकि उसकी मन की हालत अवस्था ऐसे कैसे मालूम आपको। और आज काली नाव से नाल एक मच्छी भी नहीं, ऐसे नाव किनारे पे लगा के रखा। प्रभु ने देखे तो नाव एकदम साफ सुथरा किया है, साफ किया हुआ नाव। मैं बोलते हैं आप प्रभु का, आपका जीवन में प्रभु आना है तो आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो प्रभु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर पवित्रता में रहने वाले, हम भी पवित्र बनना है। ऐसे पवित्रता को देकर, शुद्धि देकर, उसका निराशा दुख दर्द को जानकर
सर अभी उसका मन की विचार क्या है, मैं कैसे घर पर जाऊँ खाली हाथ से, मेरा बच्चे लोग वाट जोते रहता, मेरा पत्नी वाट जोते रहता, मेरा माता पिता, हर एक दिन में कुछ मिलता था, आज कुछ नहीं मिला। ऐसे निराश में रहता वक्त प्रभु ने इसी नाव को चुन लिया, दूसरा किसी को नहीं चुना। दूसरे उसको दिखाते वो जाल को साफ करता, जाल क्यों साफ कर रहा है, कुछ नहीं मिला बोलकर किनारे पे नाव चढ़ा कर रखकर, जाल भी ऐसे छोड़ कर नहीं गया। ये समुद्र बोले तो उसमें बहुत ऐसा कचरा रहता है, दुनिया एक समुद्र है, बहुत ऐसा फालतू है बातों में, फालतू बातों में, फालतू कामों में हाथ डालने वाले हम। लेकिन इधर देखते हैं शाम को दोबारा मच्छी पकड़ने उत्सुक है, प्रयत्न करने के लिए उत्सुक है, उदास नहीं। शाम को दोबारा जाने इसके लिए साफ करता रहता प्रभु। उस पर चढ़कर पत्रोस से विनती किया बोलते, बोला नहीं, कहा भी नहीं। योना में रहेगा उसने जो कहे वो करे। इधर बोलते विनती किया, किसका, मेरा नहीं है नाव तुम्हारा ही, तो मैं उसका अंदर हाथ कर, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं विनती करेगा तो बात मानेगा। लेकिन दूसरी एक बात भी पत्रोस का, सिमोन का, वो बहुत गुस्सा वाला है, जल्दीबाजी से गुस्सा करने वाला है। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में उसका जल्दीबाजी ठंडा हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया। जो प्रभु ने कहा वो करने के लिए तैयार, किनारे छोड़कर थोड़ा दूर लेने के लिए बोला, लेके गया। बातों को मान, सवाल नहीं किया क्यों, तू कौन है, मेरे नाव में क्यों चढ़ा, मेरे अनुमति से चढ़ा है क्या, यह कुछ नहीं पूछा। बातों को मानने के लिए तैयार हो गया सिमोन। मैं बोलते हैं आपका जीवन में प्रभु आएगा तो जो कुछ कहे करने के लिए तैयार हो जाए, बातों को मानिए। अब इसका बाद में बैठ कर सुसमाचार बोला, क्यों सुसमाचार बोला, लोगों के लिए भी ये सिमोन भी वचन सुनना चाहिए। पहली बार वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने से उसको पता चाहिए एक अद्भुत मनुष्य, उसका बातों में मीठिया बातों को रहता है, मेरे जीवन को उसके ओर खींचने वाला वचन, मेरे स्वभाव को बदलने वाला वचन। ये सुनकर और समाप्त होने के बाद बोलते और गहराई में लेकर जाइए। दूसरे लोगों दोबारा बोलते हैं और गहराई में लेकर जाओ, तो क्या बोल रहा है, गहराई में लेकर जाने के बाद बोलता है मच्छी पकड़ने को जाल डाल दो। जब भी सिमोन ने अपना कमी घटी, अपना गिल्टी को मान रहे, प्रभु जी अक्का रात मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु के लोगों में बोलते इतना साल से आप लोग मेहनत करता होएगा, कुछ नहीं मिला होएगा, किधर पराजित हो गया, उधर तुम्हें विजय करने वाले प्रभु, तुम्हारे नाव में यीशु है, जीवन के नाव में यीशु है। अगुवाई कौन कर रहे हैं, अभी घर अंदर आएगा तो अगुवाई यीशु करना चाहिए, तू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे अगुवाई करता, उसकी इशारे के अनुसार चलने वाला बने, उसका कहने का चलने वाला बने। उसने ऐसे बोला मैं इतना साल अक्का रात काम किया। उसको एक सवा छोटा उम्र से, बचपन से झील का अंदर मच्छी पकड़ने का काम करने वाला, माता पिता का बेटा है, साथ में जाने वाला, कौन सा ऋतु में कौन सा मच्छी कौन सा मौसम में मिलेगा जानने वाला, अक्का रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरु भी बोलता है तो भी मैं आपकी बातों को मानकर, कहने कर मानकर जाल डालता हूँ। देखिए प्रभु लोगों, मेरा कहने का मतलब समझो, उसका बातों को माने। पराज दे तू हरा गया है, निर्बल है, शून्यता से रहता है, क्या भरने के लिए वो सामर्थ्य वो आया है तुम्हारे घर पर। तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, निंदित होने के लिए नहीं देगा, बदनाम होने के लिए नहीं देगा, तुम्हारे घर की अवस्था को विद्यान करने के लिए मैं आया हूं। जाल डाला, जाल फाटने तक मच्छी मिला करके लिखा, जाल फाटने तक। तो मतलब जिंदगी में इतना मच्छी उसको देखा है, उसने अभी तक नहीं देखा इतना ही मच्छी। खींचा, अकेले खींच नहीं थे, पड़ोसी वालों को बोल कर उसको भी दे दिया। देखिए आशीष पाने से दूसरे को भी याद रखना। तो उसने ये देखकर बोलता है, उसका साहब ने दंडोत कर कर बोल रहा है, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे छोड़ कर जा। क्यों बोला, हम होएगा तो आप होएगा तो, क्या बोलता था मन में, मेरा पवित्रता इससे, मेरा विश्वास योग्यता से, मैं विश्वास में सबसे बड़ा था, इसके लिए मेरे को यह आशीष मिला करके हम बोलेगा, हाँ बोलेगा। लेकिन पत्रोस सही से नहीं बोला, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझे छोड़ कर जा।
परमेश्वर लोगों, नाव किसका अधीनता में अभी? यीशु का। नाव किसका है? पत्थर सिमोन का। लेकिन परमेश्वर का बातों को मानो, तुम्हारे घर का अगुवा वो बने दो, तुम्हारा हालेलुया परिवार जीवन का अगुवा वो यीशु होने दो, तुम्हारा खेतीबाड़ी, तुम्हारा मेहनत का काम का जगह का अगुवा यीशु रहेगा तो तुम्हें आशीष करने वाले परमेश्वर। अभी देखिए कोविड महामारी का समय, परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर का निकट याद रहकर प्रार्थना आराधना करने वाले बने। प्रभु तुम्हें ये कोविड महामारी से सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारा आटा गूंदने वाला बर्तन, तेल की कुपी कभी काली नहीं होगा, तुम्हारा बटुआ कभी काली नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए प्रभु ने प्रबंध कर रखा है, लेकिन वक्त में प्रकट होगा। मैंने सबसे पहले बोला खाना के ब्याह में मेरा समय अभी तक नहीं आया। ये बताओ सिमोन, ये तुम्हारे लिए मैं क्यों किया मालूम है? तो मेरा होना चाहिए, तुझे द्वारा मेरा राज्य को बनाना है, बहुत ऐसे लोगों को मछली में लाना है तुम। तो आज से मच्छी पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनूंगा। यस प्रभु के लोगों, माकड़ा देव में आपके द्वारा कई लोगों ने मसीह को जानना है। यीशु तुम्हारे घर पर आएगा तो तुम्हारा मोहल्ले वाला, तुम्हारे रिश्तेदार लोग जानेगा यीशु तुम्हारे घर पर है। देखो शिमोन नामक का एक फरीसी का घर पर यीशु भोजन में बैठा, तो एक जानकर एक पापिनी स्त्री उसका पास आकर, उस घर के अंदर आकर माफ मिल गया, उसका पाप को क्षमा प्रभु से प्राप्त कर चला गया। मरकुस समाचार 2 अध्याय में हम देखते हैं, एक घर पे यीशु है, घर जा रहे, चारों ओर से लोग आकर घेर लिया घर को पूरा का पूरा। 4 जन लेकर एक मरीज को लेके आ रहे, अंदर प्रवेश होने के लिए जगह नहीं मिला। ऊपर का छत को खोल कर हालेलुया, चारों लोग प्रभु के वो सामने उसको उतार कर रख दिया। उनको विश्वास देकर उसको प्रभु ने चंगाई दी। हाले काट पर उड़ाकर लाया हुआ वो काट उड़ाकर चला गया। आपका घर पर यीशु है, आपका चारों ओर रहने वाला पापी लोग है, निर्दल लोग है, बीमार वाला आपके घर के द्वारा, आपके घर के अंदर आया यीशु का द्वारा चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, चंगा आशीष पाएंगे। आमीन। ये यीशु को अपनाओ, यीशु को निमंत्रण करे, यीशु के घर पर आएगा तू। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा हालेलुया अभी गाड़ी का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में नहीं। मैं इधर ही समाप्त करता हूं। आप लोग ये दोनों भागों को घर पर जाकर पढ़ी। योगेनारी सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 9, हालेलुया लूका सुसमाचार 1 से लेकर 9, नीचे तक है लेकिन 9 तक पढ़िए। तो प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे। प्रभु के दास को, परिवार को और एक बार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको हालेलुया कोविड में संभाल के रखे। प्रभु का दास मुझे बुलाया, प्रभु का दास को धन्यवाद। प्रभु ने प्रभु का दास को पूरा चंगाई दे, सबगाई की हालेलुया बढ़ोतरी उस माकड़ देव में बहुत ऐसे लोगों में शिव लाने के लिए प्रभु का दास का द्वारा प्रभु ने कार्य करता है, आगे भी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें परिवार समेत याद कर प्रार्थना करना। मुझे मेरा परिवार में 2 बच्चे लोग हैं, एक लड़का एक लड़की। सर ने दोनों को देखा हुआ है। आमीन। और एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। यह अवसर बहुमूल्य करके मैं जानता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे।